नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए क्लास में हम सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तो आज का पहला प्रश्न है, रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? तो आप लोग बताएंगे कि एक नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे रैयत कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे कि 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी निम्नलिखित में से किसे रैयत कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है कि 1856 में भारत में उच्च जाति में पहले वैधानिक हिंदू विधवा पूर्ण विवाह का पर्यवेक्षण किसने किया था? तो आप लोग बताएंगे कि 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी 1856 में भारत में उच्च जाति में पहले वैधानिक हिंदू विधवा पूर्ण विवाह का पर्यवेक्षण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भारत की नई महारानी बनाने के लिए शाही पद अधिनियम किस वर्ष में पास किया गया था? तो आप लोग बताएंगे कि 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है कि थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित था? तो आप लोग बताएंगे कि 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी थियो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडयार में, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, बॉम्बे में स्थापित पारसी धार्मिक सुधार संघ के लिए निम्नलिखित में से किसने धन प्रदान किया था? तो आप लोग बताएंगे कि 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी बॉम्बे में स्थापित पारसी धार्मिक सुधार संघ के लिए निम्नलिखित में से किसने धन प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एन. कामा, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग बताएंगे कि 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी वर्ष 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो आप लोग बताएंगे कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो इसका राइट आंसर होगा मछलीपट्टनम में, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न है कि गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ संस्था की स्थापना की गई? तो आप लोग बताएंगे कि 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 10 नंबर का आंसर होगा द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जब विद्रोहियों ने लखनऊ को घेर लिया था तब वहां का कमिश्नर कौन था? तो आप लोग बताएंगे कि 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हेनरी लॉरेंस, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न है कि 1857 में किस राज्य के संदर्भ में कहा गया था देह से जान जा चुकी थी? तो आप लोग बताएंगे
कि 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यानी 1857 में किस राज्य के संदर्भ में कहा गया था देह से जान जा चुकी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आप लोग बताएंगे कि 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यानी 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा नाना साहब, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो आप लोग बताएंगे कि 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यानी 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय और सुअर की चर्बी से सने एनफील्ड राइफल कारतूसों का प्रचलन, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पे। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। 2 नंबर ऑप्शन है कि लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का, यानी ऑप्शन नंबर 2, यानी केवल एक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है कि मंगल पांडे किस पैदल सेना नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। तो आप लोग बताएंगे कि 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यानी मंगल पांडे किस पैदल सेना नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34वीं पैदल सेना, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे यानी 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। तो आप लोग बताएंगे कि 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यानी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेली से, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा, यानी बरेली से। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर से। 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जून 1857 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न से। 20 नंबर प्रश्न है कि कानपुर के विद्रोही नाना साहब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे। तो आप लोग बताएंगे कि 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यानी कानपुर के विद्रोह नाना साहब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न है कि विधवा पूर्ण विवाह की वैधता पर हिंदू कानून के ग्रंथ किसने लिखे थे। तो आप लोग बताएंगे कि 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यानी विधवा पूर्ण विवाह की वैधता पर हिंदू कानून के ग्रंथ किसने लिखे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधव गोविंद रानाडे, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने औपचारिक रूप से सन्यासी की प्रतिज्ञा ली थी। तो आप लोग बताएंगे कि 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यानी निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने औपचारिक रूप से सन्यासी की प्रतिज्ञा ली थी, तो इसका राइट आंसर होगा 1886 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में
से किस व्यक्ति ने कहा था गीता के अध्ययन से ज्यादा फुटबॉल के जरिए आप स्वर्ग के करीब होंगे? तो आप लोग बताएंगे कि 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो आप लोग बताएंगे कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा हेनरी विवियन, यानी हेनरी विवियन डिरोजियो, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने पातालकोट क्षेत्र से अंग्रेजों की विद्रोह किया था? तो आप लोग बताएंगे कि 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुटिया भोई, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप लोग बताएंगे कि 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की भी स्थापना की थी। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न है कि आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में समाज सुधारकों में से किसने किया था? तो आप लोग बताएंगे कि आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में समाज सुधारकों में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईबी रामास्वामी नायकर, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न है कि मामला जिसने एज ऑफ कंसेंट कानून 1891 के नियमित किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा रुक्माबाई रावत मामला, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी प्रार्थना समाज द्वारा स्थापित नहीं की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न है कि परमहंस मंडली की स्थापना काम करने के लिए की गई थी में जाति के के लिए की गई थी, जाति के उन्मूलन के लिए। तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1840, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। 30 नंबर प्रश्न को मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। परमहंस मंडली की स्थापना डॉट डॉट में जाति के उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी, यानी किस वर्ष में? तो यानी 1840 ईस्वी में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न है कि उस स्थान की पहचान कीजिए जहां भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैजपुर, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी? तो आप लोग बताएंगे कि 32 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, यानी 1920 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो आप लोग बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो इसका राइट आंसर होगा हरिपुरा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप लोग बताएंगे कि 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी बिहार में 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न है कि 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आप लोग बताएंगे कि 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विजय राघव
राघवाचार्य यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रांची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की जो मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव के लिए अविस्मरणीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित महिलाओं में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं रही। तो आप लोग बताएंगे कि 37 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 4 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। और मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन सरोजनी नायडू जो कि 1925 में बनी थी, और एनी बेसेंट जो कि 1917 में बनी थी, और नेली सेनागुप्ता जो है कि 1917 में बने थे। तो सॉरी 1933 में बने थे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो आप लोग बताएंगे कि 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न है कि हयूम ने भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के लिए अनुमति प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन यानी ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 40 नंबर प्रश्न पे। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष लखनऊ अधिवेशन आयोजित किया गया जिसमें मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आप लोग बताएंगे कि 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 यानी ऑप्शन नंबर 2। अगर यह वीडियो यानी यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।